नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर यह कहानी आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक कोने में स्थित पुरानी हवेली सदियों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां पर कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों का कहना था कि वहां रात के समय एक औरत की कराहने की आवाज सुनाई देती है, मानो वह कुछ खोज रही हो। राजू, एक युवा और निडर लड़का, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि यह सब सिर्फ एक कहानी है जिसे बुजुर्गों ने घबराहट फैलाने के लिए गढ़ा है। उसने ठान लिया कि वह एक रात हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों और परिवार ने उसे खूब रोका, पर उसकी जिद ने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। रात का समय था, आसमान में घने बादल छाए थे और ठंडी हवा बह रही थी। राजू ने एक टॉर्च और छड़ी अपने साथ ली और हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज होती गईं। हवेली के सामने पहुंचते ही उसने महसूस किया कि हवा अचानक रुक गई है। हवेली की खिड़कियां टूट चुकी थीं और उसके दरवाजे पर जंग लगी थी। एक अजीब सी खामोशी उसके चारों ओर फैल गई थी। राजू ने दरवाजा धक्का देकर खोला और दरवाजा कर्कश आवाज करते हुए खुला। भीतर एक भयंकर ठंडक थी। फर्श पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं और दीवारों पर जाले लटक रहे थे। हल्की सी अंधेरी रोशनी में उसने देखा कि हवेली के अंदर का हाल बेहाल था। फर्नीचर टूटे हुए थे और जगह-जगह पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। वह धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे में चलने लगा। अचानक उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। वह रुक गया, लेकिन फिर सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, फुसफुसाहट तेज हो गई। अब उसे साफ सुनाई देने लगा, कौन है? मुझे ढूंढो। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर वह पीछे नहीं हटा। वह आवाज का पीछा करते हुए हवेली के सबसे गहरे हिस्से में चला गया, जहां एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता चला गया और नीचे एक छोटा ठंडा कमरा था जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अलमारी के अंदर से एक भयानक कराह सुनाई दी। राजू की टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। उसके भीतर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे बाहर आया। एक महिला की आत्मा थी जो दर्द और गुस्से से जल रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा बेहद भयानक था। राजू ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। महिला की आत्मा ने उसकी ओर देखा और चिल्लाई, तुम भी उन्हें नहीं बचा पाओगे। वे सब मर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। राजू की चीख निकल गई, पर हवेली की मोटी दीवारों ने उसकी आवाज को बाहर नहीं जाने दिया। वह महिला की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति के बंधन में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी सारी हिम्मत टूट गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास राजू का सामान बिखरा हुआ पाया, पर वह खुद गायब था। गांव में फिर से डर फैल गया। अब हवेली के बारे में एक नई कहानी गढ़ी जाने लगी, एक और आत्मा जो हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। कई साल बीत गए और अब भी रात के अंधेरे में उस हवेली से कराहने की आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि वह राजू की आवाज थी, जो अब उसी आत्मा के साथ हमेशा के लिए बंध चुका था। हवेली अब और भी डरावनी हो चुकी थी और वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया
और समय के साथ वह हवेली और उसके अंदर बसी आत्माएं इतिहास का हिस्सा बन गईं। लेकिन एक बात हर कोई जानता था, हवेली के अंदर जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया।